हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो होगी बेटा चैप्टर नंबर 8 दैट इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड वी फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। तो फ्रॉम एनसीईआरटी दिस इज चैप्टर 8 दैट इज एरिया अंडर द कर्व। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की हाउ वी कैन यूज our integration in our daily life problem, just how we can use our integration in finding area which is bounded between the two curves may be two circle, two parabolas, one line and one circle, one line and one parabola, or one circle and parabola. We need to find area which is bounded between such type of curves. So for that, how we can use this integral in finding such type of area. So suppose let me start with this with one simple definite integral. Suppose we have a function. Suppose we have a function y is equal to fx whose curve is like this. जिसका अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो सपोज करो उसका कर्व ऐसे आ जाता है। सपोज करिए दिस इज y इक्वल टू fx फंक्शन ऑन आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. This one is x-axis and this is our y-axis, and curve of that function is like this. Now if we integrate this, we need to find integrate this function from limit a to b y into dx. Means if we integrate this function y with respect to x, y means we can write this as f of x into dx. y की बजाय आप f of x भी लिख सकते हो, because if we are integrating with respect to x, that's why function must be in terms of x. फंक्शन आपका x की टर्म में होगा. तो जो y की वैल्यू है वो हमने y की वैल्यू ने x की टर्म में निकाल रखी है, तो y इंटू डी एक्स लिख सकते हो, या फिर y की वैल्यू पुट कर दो एफ एक्स इंटू डी एक्स. नाउ जब आप इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को सोल्व करते हो फ्रॉम लिमिट a टू b, x इक्वल टू a टू b, सपोज करो x इक्वल टू a हियर एंड b हियर, तो दिस इज x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b. दे आर नथिंग बट दे आर लाइन्स. These x is equal to a and x is equal to b they are nothing, they are lines. So this line where x is always a, this line is called x is equal to a, इसको आप a कहेंगे, and this line is x is equal to b. और हम इन लाइनों को ही हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम लिमिट a to b. It means from x is equal to a to x is equal to b. And whenever we find value of this definite integral, suppose that value is some k, that is constant. So this constant is nothing but the area of region which is bounded by between this curve, that is y is equal to fx, and x-axis, and this is our x-axis. Area bounded by the curve which is given to us, y is equal to fx, and x-axis from line x is equal to a to x is equal to b. So this shaded region, area of this shaded region is calculated with the help of this definite integral. तो जो definite integral में जो हम value निकालते हैं, this value is nothing but this is area of this bounded region bounded by between the curve and x-axis. Curve and x-axis क्यों? Because we are integrating with respect to x. अगर हम integrate with respect to y कर रहे होते then curve एरिया बाउंडेड बिटवीन दी कर्व एंड वाई एक्सिस हो जाता है. अब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एरिया बाउंडेड बिटवीन दी कर्व एंड एक्स एक्सिस हो जाएगा. दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट कि आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो. तो फंक्शन को आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व एंड एक्स एक्सिस. अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो देन एरिया बिटवीन दी कर्व एंड वाई एक्सिस. दिस इज ऑलवेज लाइक दिस. एंड लिमिट दैट फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी मीन्स आपकी x की वैल्यू a से b तक जाना है, और आपने x से a से b तक कर्व और x एक्सिस के बीच में जितना भी रीजन आता है, दिस शैडेड रीजन, उस रीजन का एरिया हम किसी और फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, बिकॉज साइड्स ऑफ दिस रीजन आर नॉट स्ट्रेट लाइंस. जैसे यहाँ पे कोई कर्व आ जाता है, कोई भी किसी भी तरह का कर्व हो सकता है, मे बी सर्कुलर, एलिप्टिकल, पैराबोला, मे बी स्ट्रेट लाइन. तो इसलिए हम इसको कभी किसी दूसरे फॉर्मूले से नहीं निकाल पाते, तो हमें फिर उसके लिए इसको इंटीग्रेशन को यूज करना होता. तो दिस के इज नथिंग, दैट इज एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व मीन्स जो हमारा फंक्शन है कर्व, दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स, एंड x एक्सिस फ्रॉम line
line 1 x is equal to a, 2 x is equal to b. So this constant k is nothing but that is area of region bounded between the curve and x-axis from limit x is equal to a to x is equal to b, and this limit is nothing, this is line from x is equal to a line to x is equal to b line. तो हम एक्चुअल में जो डेफिनेट इंटीग्रल अब तक सोल्व करते आए हैं उसमें जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है दैट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ दिस रीजन, बट दिस केस समटाइम इट मे बी नेगेटिव. डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कई बार नेगेटिव भी आ जाती है और हमें पता है एरिया ऑफ ए रीजन नेवर बी नेगेटिव. तो इस करके हम कभी अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी, देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ दिस रीजन. लेकिन पीछे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं वो नेगेटिव क्यों आता है, पॉजिटिव क्यों नहीं आता, कहाँ पे नेगेटिव आता है, कहाँ पे पॉजिटिव आता है. तो फॉर दैट वी हैव टू डिस्कस some points. So let me discuss all those points one by one. And here we are integrating with respect to x. We can integrate with respect to y also. कई बार में पूछा जाएगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, तो कई बार पूछा जाएगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस. तो हमारा फंक्शन भी वाई की टर्म में होना चाहिए. जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो फंक्शन एक्स की टर्म में होगा. जब आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी वाई की टर्म में ही होगी. तो लिसन, इसके लिए हमें एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा. तो पहले तो सुनिए कि फंक्शन कितनी तरह के होते हैं जो हमें पूछे जा सकते हैं, जो हमारे को पूछे जा सकते हैं. और देखिए लिसन, टाइप्स ऑफ फंक्शन जिनका हम एरिया निकालेंगे, जिनके बाउंडेड एरिया जिनका निकालना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन 3-4 तरह के फंक्शंस होंगे, ज़्यादा नहीं है सिलेबस में. तो फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन के कर्व आएंगे. फंक्शंस भी बोल सकते हैं इनको, आप कर्व भी बोल सकते हो. तो पहला है बेटा स्ट्रेट लाइंस आएंगी. स्ट्रेट लाइंस कई तरह की हो सकती हैं. फर्स्ट इज जस्ट लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इन सब का आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि y इक्वल टू एफ एक्स फोर, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस कर्व. इसमें मेन काम होगा कि जो भी आपको कर्व दिया हुआ है, वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, व्हाटएवर, उसका आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है, रफ स्केच. तो दिस वन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो आप 10th में 11th में करते आए हैं, आप कोई टेबल बना के इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो एक्स की और वाई की वैल्यू लेके. या फिर आपका नंबर 1 ऐसे हो सकता है, नंबर 2 आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे हो सकती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. आई होप दिस वन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट थ्योरम. ये लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट थ्योरम में है. इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है कि x अपॉन a, दिस इज a, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन x एक्सिस. y अपॉन b, दिस b, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस. तो सपोज करो दिस इज इंटरसेप्ट a एंड दिस इज इंटरसेप्ट b. तो देन दिस इज योर लाइन. आपको एकदम से लाइन का पता लग जाएगा. एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. अगर लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में दे रखी है तो बेस्ट है, आपको फटाफट उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. लेकिन अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं भी दे रखी तब आप उसकी टेबल बना लेंगे इन अदर केस, और टेबल से हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है. जो भी कर्व दिया होगा सबसे पहला काम हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो वी मस्ट हैव द वे हाउ टू ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ दैट कर्व. अगर हमारे पास लाइन आती है तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसकी टेबल बना लें जैसे आप 10th में करते थे. इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है तो फटाफट उसको हम ऐसे कर सकते हैं. और जब लाइन आती है तो हमें 2-3 पॉइंट, 3-4 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट ले लेना, उसी से हमारे काम बन जाएंगे. फर्स्ट इज इट, सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है 2x माइनस प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0. तो आप इसमें फटाफट टेबल बना लो बेटा. जैसे x की वैल्यू 0 पुट किया आपने तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा. फिर y की वैल्यू 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू 6 आ जाएगा. दैट इज द बेस्ट वे. एक कंपोनेंट को 0 पुट कर लो, दूसरे की वैल्यू निकालो. दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट कर्व ऑफ दिस फंक्शन. लेकिन अगर आपको कोई इक्वेशन ही आ जाती है, सपोज करो x अपॉन 3 y अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो इट मीन्स x का इंटरसेप्ट 3 है, y का इंटरसेप्ट 4 है. तो वहाँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको. दिस इज 3, 1 2 3 4, दिस इज 4. तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4. तो दैट इज योर कर्व. हमें पहला काम है फटाफट ग्राफ ड्रॉ करना है. वट एवर द कर्व, दैट डजंट मैटर, वो लाइन है या कोई और है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, सर्कल के बाद, सॉरी स्ट्रेट लाइन के बाद दूसरा कर्व हमारा सर्कल हो सकता है. सर्कल, तो सर्कल में बच्चे कई सारी इक्वेशंस हो सकती हैं. पहला जैसे x के
हमारी जो मेन इक्वेशन होती है दैट इज एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर 11th में आपने करी है इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज एच के. एच और के आप एक्स माइनस एच को 0 पुट करो जो स्क्वायर के अंदर क्वांटिटी है, और वाई माइनस के को 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू एच आ जाती है और वाई की वैल्यू के आ जाती है, विच रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ दिस सर्कल एच के. सपोज करो दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस पॉइंट इज एच के. ये मान लो हमारा एच के सेंटर आ जाता है. यहाँ से रेडियस पता लग जाएगा आर स्क्वायर दैट इज रेडियस आर, इसका स्क्वायर हटा दो तो आर आ जाएगा. तो देन दिस इज अवर सर्कल, ये हमारा रेडियस पता लग जाएगा. तो मोस्टली हमारी ये जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसी में पूछा जाता है. बट सिंपल फॉर्म आएंगे जैसे आपके पास लिखा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हाउ यू कैन ड्रॉ दिस सर्कल. इस सर्कल को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो फटाफट देखिए. व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ दिस सर्कल. जब भी हमें कोई कर्व दिया होगा तो उसकी हमें कुछ चीजें मेनली निकालनी है. अगर सर्कल है तो उसका सेंटर और रेडियस फटाफट पता करिए. तो इस सर्कल का सेंटर 0 0 है और इस सर्कल का रेडियस 1 है. तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका सर्कल सेंटर 0 0 पे है और रेडियस 1 है. तो सो दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो सेंटर दिस पॉइंट इज सेंटर सी आ गया और रेडियस 1 है तो यहाँ तक 1 ले लो, ये 2 है. तो रेडियस बेटा सेंटर यहाँ है, प्रकार यहाँ तक खुलेगी एंड दिस इज दैट सर्कल. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सर्कल. दिस सर्कल इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. एक और ले लेता हूँ. सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4. तो व्हाट यू कैन से अबाउट इट. एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, तो इट्स सेंटर इज व्हाट. इसका सेंटर कहाँ होगा, एक्स का स्क्वायर है तो 0, वाई माइनस 2 को पुट करेंगे 2, और इसका रेडियस आर स्क्वायर 4 के इक्वल है तो आर की वैल्यू 2 आ जाती है. तो सेंटर 0 2, सेंटर 0 2, तो दिस इज 1 दिस इज 2. तो सेंटर बेटा 0 2, तो 0 2 तो यहाँ आता है, एक्स की वैल्यू 0 वाई वैल्यू 2, और रेडियस 2 है तो आप यहाँ पर कार रखो और देखो 2 रेडियस कहाँ तक जाएगा, उधर 4 तक जाएगा तो इधर 0 तक जाएगा. यहाँ पर कार रखते हो देन दिस इज योर सर्कल. तो हमें सर्कल को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए जो भी सर्कल आया उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ना एक चीज़ और बताना चाहता हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड. जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. फाइंड इक्वेशन ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस सर्कल. इस सर्कल का तो पहले तो यही समझ नहीं आ रहा कि ये सर्कल है या नहीं है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स भी आ जाता है इसमें, वाई स्क्वायर भी आ जाता है. तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो. एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसे आप कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कंप्लीट स्क्वायर में. और कंप्लीट स्क्वायर में हम कर सकते हैं बेटे एक्स स्क्वायर माइनस 2x. वही जैसे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर. तो 1/2 इंटू 2 का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करो 1 का होल स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर ऐड किया. अब दोनों तरफ ही 1 स्क्वायर ऐड कर देते हैं. तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इधर आप ऐड कर रहे हो फिर सब्ट्रैक्ट भी कर लो, या फिर दोनों तरफ 1 स्क्वायर ऐड कर दिया. नाउ व्हाट इज दिस. दिस इज x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. 1 स्क्वायर मीन्स 1. नाउ क्लियरली दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज व्हाट. सेंटर में फिर बता रहा हूँ, जो स्क्वायर के अंदर क्वांटिटी है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1. यहाँ से स्क्वायर के अंदर y है तो y इक्वल टू 0, सेंटर 0 0, और जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है वो r स्क्वायर के इक्वल होती है तो रेडियस इज 1. तो आपको सेंटर पता लगा, रेडियस पता लगा. अब फिर से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर, और इसको रफ पेज पे भी कर सकते हो, अदरवाइज बेटर रहेगा आप इसको ग्राफ पेपर पे करें. ये रफ स्केच होता है, हमें रफ आइडिया रफ हाथ से ड्रॉ कर देना होता है इसको. तो सेंटर बेटा 1 0, तो सपोज करो दिस इज 1, दिस पॉइंट इज 1, तो 1 0 दिस इज सेंटर. रेडियस इज ऑल्सो 1, तो आप यहाँ पर कार रखेंगे और सोचो 1 यूनिट खोलना है तो उधर 2 से निकलेगा, इधर 0 से, तो दैट सर्कल इज लाइक दिस. तो हमें इक्वेशन को देख के फटाफट ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए, वेदर इट इज स्ट्रेट लाइन और इट इज सर्कल. तो हमने स्ट्रेट लाइन का भी देख लिया, सर्कल का भी देख लिया. देन पैराबोला और एलिप्स, बस ये 4 ही आते हैं. पैराबोला आ सकता है और एलिप्स भी आ सकता है. तो पैराबोला को चेक करिए बेटा.
तीसरा पॉइंट दैट इज पैराबोला। क्या होता है पैराबोला? जनरली 4 तरह के पैराबोला होते हैं हमारे पास, और आपको स्टैंडर्ड पैराबोला ही आएंगे जो तुमने 11th क्लास में पढ़े हैं। तो पहला पैराबोला है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जब भी आपके पास पैराबोला आता है तो आपको 2 चीजें वहां से नहीं लेनी है। नंबर 1 वर्टेक्स, और नंबर 2 इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो वर्टेक्स कहाँ से मिलता है बेटा? एक्चुअल में पैराबोला ऐसे होता है y माइनस के का होल स्क्वायर इंटू 4a इंटू x माइनस एक्स। तो जैसे हमें सर्कल का सेंटर मिला था वैसे ही वर्टेक्स x माइनस एच को 0 पुट करो और इधर स्केयर के अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 पुट करो। तो y x माइनस एच को 0 पुट करेंगे, y माइनस के को 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू h और उधर से y की वैल्यू k। तो x और k ये तुम्हारे वर्टेक्स हो जाएंगे। मैं भी बताता हूँ वर्टेक्स क्या होता है। तो यहाँ पे वर्टेक्स x को 0 पुट करोगे तो 0, y को 0 करोगे तो 0। एक आध क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, बी केयरफुल। दूसरी बात प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस में अगर आपका कर्व ऐसा है तो आप ये देखो कि x 4ax x है यहाँ पे, और x का कोफिशिएंट कैसा है बेटा? पॉजिटिव कोफिशिएंट है। तो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, उसका वर्टेक्स 0 0 है, तो दिस इज वर्टेक्स 0 0, एंड इसकी जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो इसकी मतलब जो पॉजिटिव x एक्सिस होगी, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस वन दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो देन नेगेटिव x एक्सिस दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो वर्टेक्स मींस व्हाट? अब हमें पता है वर्टेक्स तो y का 0 0 और प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस है, तो इट मींस योर पैराबोला इज लाइक दिस। तुम्हारा पैराबोला ऐसे होगा, वो वर्टेक्स में से पास होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, वो दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा। जैसा ऊपर की तरफ फैला होगा वैसा ही नीचे की तरफ फैला होगा। दिस इज योर पैराबोला। आपका पैराबोला ऐसे आ जाएगा। दिस पैराबोला यू कैन कॉल इट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला को आप बोल सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज अवर फर्स्ट, हमें आइडिया हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस पर सिमेट्रिक होता है, जितना विड्थ जो विड्थ ऊपर है वही विड्थ नीचे आएगी। नाउ इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हम कहेंगे दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस। नंबर 2 y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax आ जाए, तो इसमें भी सेम है। इसका भी वर्टेक्स ज़्यादातर तुम्हें 0 0 पे ही आएंगे, इसका भी वर्टेक्स तो 0 0 पे ही है, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस है क्योंकि नेगेटिव x आ गया तो इसलिए माइनस x एक्सिस। तो ये जो दूसरा पैराबोला अगर मैं यही ड्रॉ कर दूँ तो दैट इज लाइक दिस। इस पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये हमारा माइनस 4x है। थर्ड पैराबोला दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4ay। ये 4a कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, जैसे ऐसे आ जाए x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो 8 को हम 4a कह देंगे। तो अब देखो बेटा वर्टेक्स तो फिर से 0 0 है, वर्टेक्स इज नथिंग दैट इज 0 0, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस है दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस, वो पॉजिटिव y एक्सिस क्योंकि प्लस y है, तो अब की बार भी वर्टेक्स यही रहेगा और ये हमारी पॉजिटिव y एक्सिस है। तो इसके केस में मैं अलग से बना देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा इजली पड़ जाएगी। तो ये y एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस, वर्टेक्स फिर से 0 0 है, तो हमारा पैराबोला इस तरह से अपवर्ड जाएगा। दिस इज कॉल्ड अपवर्ड पैराबोला। 11th में तुम करते थे, तुम्हें याद आ जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पैराबोला। एंड फोर्थ वन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो अगेन वर्टेक्स दैट इज 0 0 एंड प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज माइनस y एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी जी। तो वर्टेक्स तो यही है, लेकिन अब की बार ये पॉजिटिव y एक्सिस थी तो ये नेगेटिव y एक्सिस, तो यहाँ पैराबोला डाउनवर्ड जाएगा दिस वन। और इसको आप लिख सकते हो दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये हमारा माइनस 4 पैराबोला। तो ये 4 पैराबोला हैं, आपको सिर्फ इन चारों में से ही कोई वो एक आएगा। इसके अलावा और बहुत सारे पैराबोला होते हैं, ओब्लिक पैराबोलास, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उन पे एरिया अंडर द कर्व में उनमें से कोई और पैराबोला नहीं दिया जाएगा, यही कुछ आएगा। ओके बेटा, देन नंबर 4 एंड लास्ट दैट इज एलिप्स। अब तुमने 11th क्लास से पढ़े हैं, 2 तरह के एलिप्स होते थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एलिप्स। तो उन्हीं दोनों एलिप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं और दोनों में हमें
यहाँ डिफरेंस करने की भी जरूरत नहीं है। तो नंबर 4 दैट इज एलिप्स। तो दो एलिप्स होते थे बेटा, दोनों में हमें ज्यादा डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो व्हाट दे रिप्रेजेंट, एक्स अपॉन ए आ रहा है, वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर आ रहा है। तो दिस ए एंड बी दे रिप्रेजेंट इंटरसेप्ट ऑफ दिस एलिप्स ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और बी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लाइक दिस। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ए बड़ा है या बी बड़ा है। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी आ जाती है, ए स्केयर ग्रेटर देन बी स्केयर है, जैसे सपोज करो मैं ऐसे क्वेश्चन ले लूँ एक्स स्केयर अपॉन 5 स्केयर वाई स्केयर अपॉन 4 स्केयर इज इक्वल टू 1, तो क्लियरली 5 स्केयर ज़्यादा है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो 5 है और वाई पे जो इंटरसेप्ट है वो 4 है। मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, इसको करके दिखा देता हूँ। तो एक्स एक्सिस पे आप 5 यूनिट तक जाएंगे, 5 यहाँ तक, तो वाई एक्सिस पे हम 4 तक रहेंगे। एंड दिस इज अगेन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ये फिर से सिमेट्रिक रहता है एक्स और वाई एक्सिस पर। तो बेटा इधर 5 है तो इधर 4 है, बी केयरफुल। ये a इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल टू 4 हो गया। तो पैरा जो एलिप्स है दैट इज अगेन सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। वो सिमेट्रिक होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट, इट्स लाइक दिस। और हमें साफ दिख रहा है एक्स स्केयर का डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब वो एक पैराबोला जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस पे ज़्यादा फैला हुआ है। दिस डिस्टेंस इज 5, ये डिस्टेंस a 5 है तो ये डिस्टेंस a 4 है। बस हमें इतना ही चाहिए। सपोज दूसरा आ जाता है बच्चे एक्स स्केयर अपॉन 3 स्केयर प्लस वाई स्केयर अपॉन 4 स्केयर। तो तुम्हें यहाँ क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्केयर का डिनोमिनेटर कम है दैट इज 3 और वाई स्केयर का डिनोमिनेटर 4 वो ज़्यादा है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ दूसरे वाले का, तो इसमें मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें हमें वाई स्केयर में 4, वाई एक्सिस पे 4 तक जाना है तो एक्स एक्सिस पे 3 तक रहेंगे। तो जैसे 1 2 3 है, सपोज 1 दिस इज 2 दिस वन इज 3 है, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 तक जाएंगे आप। तो दिस पॉइंट इज 4। तो हमारा जो एलिप्स बनेगा दैट एलिप्स इज लाइक दिस, वो एलिप्स हमारा ऐसा बनेगा। दैट एलिप्स इज, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो बस ये देखना है किसका डिनोमिनेटर कहाँ तक जाता है। ये -3, ये +3, ये 4 है, तो इधर इस तरफ जो आएगा दैट इज व्हाट -4, वो -4 हो जाएगा। इट्स लाइक दिस, ये -4 हो जाएगा, 0 -4। तो ये डिस्टेंस 3 है, तो ये डिस्टेंस अब की बार 4 है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दिस वन इज वर्टिकल एलिप्स। आपको तो यहाँ पे देखना है कि आपका एलिप्स है किस टाइप का, और फिर हम उसी तरीके से चलते चले जाएंगे। ओके, ये चारों एलिप्स हो गए। अब इसके बाद हमें रफ स्केच ड्रॉ करना आ गया। देन जो हमने रफ स्केच ड्रॉ किया है उसमें डिपेंड करता है कि हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब हाउ टू फाइंड एरिया, नाउ हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रीजन। जो रीजन है बेटा उसका एरिया कैसे निकालें, इसमें भी 4 केस हो सकते हैं। देन 4 केस अराइज, 4 केसेस अराइज, 4 केस निकल के आते हैं। पहला केस कि आपका नंबर 1 केस बेटा, आपका जो रीजन है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेना है और वो रीजन अबव एक्स एक्सिस आ जाए। जैसे सपोज करो दिस इज अ कर्व और जो रीजन दिख रहा है हमें दैट इज अबव एक्स एक्सिस, ए से बी लिमिट है एंड दिस रीजन इज अबव एक्स एक्सिस। सपोज नंबर 1 केस, इफ रीजन इज, जो आपका रीजन आ रहा है दैट इज अबव एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस से ऊपर आता है, ऊपर आता है अबव एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस से ऊपर है तो बेटा देन एरिया ऑफ रीजन। तो इस रीजन का एरिया कैसे निकाला जाए, जो हमने यहाँ पे दिख रहा है एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू लिमिट a टू b, और आप यहाँ dx लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका फंक्शन x की टर्म में होना चाहिए। यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इट मीन्स कर्व और x एक्सिस के बीच में है एंड रीजन अबव x एक्सिस है। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू लिख सकते हो बेटा। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y हो गया √25 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 25 माइनस एक्स स्क्वायर को ही हम एफ एक्स का नाम दे देते हैं। तो बेटर टू राइट हियर
कि जो भी आपका फंक्शन होगा एरिया ऑफ रीजन 4 केस हो जाएंगे कि उसको आप एफ ऑफ एक्स में लिखोगे इंटू डी एक्स, मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, और बेटर टू से वैल्यू ऑफ वाई, वाई ऑफ फंक्शन, फंक्शन से आप वाई की वैल्यू निकालेंगे, वी कैन कॉल इट वाई ऑफ फंक्शन इंटू डी एक्स, और जो वाई की वैल्यू निकालेंगे बेटा वो वाई की वैल्यू एक्स की टर्म में निकलती है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। और जब हमारा रीजन अबव एक्स एक्सिस है, जिसमें मेन पॉइंट है वो ये अबव एक्स एक्सिस अगर है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगेगा, प्लस साइन लगेगा। दूसरा हो सकता है कि रीजन हमारा, इफ रीजन इज बिलो एक्स एक्सिस, अगर हमारा रीजन एक्स एक्सिस से नीचे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में इस तरह से स्टेटमेंट बने हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस है और जब हम सैडिल रीजन चेक करें बेटा, वो सैडिल रीजन हमारा बिलो एक्स एक्सिस आ जाए, लाइक दिस, ये लिमिट ए से बी, ये हमारा फंक्शन भी वही है सेम, लेकिन अब की बात जिस रीजन का एरिया निकालना है वो रीजन बिलो एक्स एक्सिस आ जाता है। तो अगर बिलो एक्स एक्सिस आता है तो देन हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया जो हमारा निकलेगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इस केस में अगर हमारा रीजन बिलो एक्स एक्सिस है तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू है वो नेगेटिव आती है। हमें पता लगा कि ये डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आएगी इफ रीजन इज बिलो एक्स एक्सिस, लेकिन जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया नेवर भी नेगेटिव, तो इसलिए बेटा हम इस वैल्यू के आगे पहले ही नेगेटिव साइन लगा देंगे। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, आप इसका मॉडुलस ले लें, मॉडुलस का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर वो नेगेटिव का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। मैं ज़्यादातर नेगेटिव साइन यूज करूँगा। ओके, नाउ तीसरा ऑप्शन, दीज आर टू, जब हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तीसरा ऑप्शन बेटा, तीसरा थर्ड पॉइंट, इफ रीजन इज ऑन राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, अगर आपका रीजन वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड पे आ जाए, लाइक दिस, जैसे ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और अब की बार हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, और सपोज करो मेरा कोई फंक्शन आ गया लाइक दिस, दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू, और इसको एक्स इक्वल टू एफ वाई भी कह सकते हैं। मैंने बताया जैसे फंक्शन हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो अगर हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो फंक्शन एक्स में होना चाहिए, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो फंक्शन वाई में होना चाहिए। अब हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे क्योंकि एरिया आपसे पूछा जाएगा, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इज दिस वन, और अब की बार जो रीजन हम देख रहे हैं दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, हमारा रीजन वाई एक्सिस की राइट हैंड साइड में, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन दैट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ वाई। तो देन एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू ए टू बी इंटू डी वाई, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई तो डी वाई, और बेटा फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x ऑफ द फंक्शन, फंक्शन से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो x की वैल्यू y की टर्म में आएगी, एफ वाई इंटू डी वाई। जैसे यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो तो x की वैल्यू 25 माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ y, तो इसको हम एफ वाई करेंगे। और अगर ये राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगेगा, यानी डेफिनेट इंटीग्रल पहले से ही पॉजिटिव आएगा, तो जो पॉजिटिव आएगा वही हमारा एरिया हो जाएगा। बट नंबर 4 में, इफ रीजन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, अगर हमारा रीजन वाई एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड में आता है, लिसन, ऐसे अगर हो जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और बच्चे रीजन अब की बार ऐसे आ जाता है, सपोज करो दिस इज अगेन कर्व एक्स इक्वल टू एफ वाई, और दिस इज ए, दिस वन इज बी, तो अब की बार देखिए रीजन जो सैडिल रीजन है जिसका हमें एरिया निकालना है दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो देन एरिया इक्वल टू सेम ए टू बी एक्स ऑफ कर्व भी लिख सकते हो, फंक्शन भी लिख सकते हो, इंटू डी वाई। बट अगर ये रीजन लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसलिए हमें अपनी तरफ से नेगेटिव लगाना होगा, या फिर आप मॉडुलस न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, ए टू बी दैट इज एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, आपकी मर्जी है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें पता है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव आता है तो इसलिए पहले ही नेगेटिव लगा लिया, फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा।
हमें एरिया को हमेशा पॉजिटिव लेना होता है। तो बी केयरफुल, अगर राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव। फिर एक्स एक्सिस में अगर अपवर्ड में है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव। ओके, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डिस्कस।